नारी बोली मेरा पति बड़ा चुमा फेंकता है, बाबा देखो कैसे कल्याण होगा। तो दूसरी नारी ने कहा तो ठीक हो, और हमारा पति बहुत नालायक। दूजी सखी बोली मेरा पति है शराबी बाबा। हम तो सीतापुर रुकते हैं तो यही देखा करते हैं। भादों का महीना भी आ रहा है, झमाझम बारिश हुई, रोड पर पानी बह रहा। एक महोदय हो भैया पिए, ऐसे जाए वैसी धर्म में डालोगे, वैसे दिख रहे वैसे गिर रहे। और कहते क्या है मालूम, ये अधिकारी लोग बड़े नालायक हो गए, बीच रोड में नाला बनवा देते हैं। गिरते गिरते गए एक नाला के किनारे, अब उनके मुंह पर से पानी बह रहा, और कहा देखा मालूम थोड़ी थोड़ी पिलाओ, जैसे कोई बोतल घोड़ा लगाए बैठो। खैर बरसात बंद हुई, एक भैया चाट वाला ठेला, और शराबी आदमी हाथ पैर धो चला उसको, अभी पाइप फैलाए दिए मंगला रोड को नीचे। हाँ हमारी कथा हो रही सोचनी वाटिका, तो हाथ में चला रहे थे, चाट वाला ठेला गया, लोगों ने चाट टिक्की खाई, पत्थर उसी जगह डाल दिए, ठेला चला गया। और कुछ देर बीती, एक बाबा जी खड़े रही कुतिया, पत्ता चाटती हुई आगे से रू है। अब पत्ता चाटने के बाद कुत्ते की आदत होती जहाँ तो नीचे होके जाएगा जरूर। जैसे वह कुतिया पहुंची तो हाथ चला गए, भगवान जाने पता नहीं कैसे इनके झपेटर आई गई कुतिया। और कुतिया के यहाँ बड़े नीचे पकड़े बैठे कपड़े सोराव, आवाज कहती आ रही घरवाली की, बोले के पप्पू की अम्मा आ तो बड़ी नीति रखती हो, कपड़ी सोहरावल सोहरावल पूछ पर हाथ पहुंची हो, और जैसे पूछ पकड़ी तो बोले के पप्पू की अम्मा रोज तुम 2 चुटिया बजती हो, आज का याकर बांधे हो। तो जैसे पूछ पकड़ी हुआ कुतिया खाई लगा तो गए। तो दूसरी नारी बोली बाबा मेरा जीवन व्यर्थ है, हमें बताओ कल्याण कैसे होगा। तीसरी नारी ने कहा तेरा पति तो ठीक है, हमारा पति बड़ा नादान, सब साल भूखे प्यासे सो जाते। और जब मैं भोजन बना पाती हूँ, जगाने रहती हूँ, तो अम्मा अम्मा कहते हमने तो देखा कि तेजी सखी बोली मेरा पति है नादान बाबा। तेजी सखी बोली मेरा पति है नादान बाबा। अम्मा अम्मा कहे बोलो अरे जा
मेरा नियम है एक दिन में हमें एक ही हाथ में धोते हैं और वो इस बालक का देख चुके अब तुम लोग का नाना सब नारियों ने विचार किया चलो बाबा बड़ा विद्वान है मैया कौशल्या से बताओगी हाँ यही तो चाहे कि बाबा को बुलवा लो अपने बेटों का भविष्य दिखाओ लो सभी नारियां महल गई बोली अयोध्या के बाहर सरयू नदी के किनारे एक संत बैठा है बड़ा विद्वान है एला मेरी इच्छा है उस बाबा को मंगवा लो चारों बालकों का भविष्य दिखवा दो और माता लोग जो है इस काम में आगे रहती है मैया कौशल्या ने दशरथ जी को सूचना भिजवाई कि सरयू नदी के किनारे एक संत बैठा है उससे दीवाना होगा दशरथ जी चाहते किसी को भेज सकते थे भाई लाला और उन्हीं चक्रवर्ती सम्राट लेकिन दशरथ जी ने विचार किया संत को अगर जाओ तो स्वयं में ले जाओ कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान और जो जो पग आगे बढ़े कोटिलया के समान कोटिलया के समान जाना चाहिए और अभिमान त्याग करके जाना चाहिए अभिमान होता है दो प्रकार का एक अभिमान त्यागो और दूसरा अभिमान साथ में ले जाओ अभिमान त्यागना कौन है मालूम अगर अहंकार आ जाए कि ये बहुत बड़े धनवान है तो विचार करो रावण से बड़ा कोई धनवान हुआ है जिसका मकान सोने का बना हो फर्श सोने की लगी हो थाली लोटा कटोरी चम्मच क्या काम आया सरासर सोना भरा था लंक की दीवार में और लंकी भर सोना न गया रावण की मरती बार में ये बहुत बलवान है ध्यान दीजिए ये भी अभिमान के काल है भाई जिसके पास सर्टिफिकेट है सारे विश्व पे शासन करने वाला एक लोग नहीं धरती लोग पाताल लोग और स्वर्ग लोग कि विश्व वश कर राक्षसी राक्षसी को नष्ट रावण कितना बलवान था मालूम यमराज हमें आपको लेने आते भैया से हो और रावण यमराज के हम मार पीट पहनाओ दिलाओ लंका की जेल में बंद कर दिया कथा आती है कभी समय मिलेगा सुनने को मिलेगी रावण ने थोड़ा थोड़ा अत्याचार किया भगवान इतनी जल्दी नहीं आते जब आती हो गई तो अगर अभिमान हो जाए कि हम परिवार हैं ये भी बेकार है यदि अभिमान आ जाए हम बहुत बड़े परिवार वाले हैं भैया ये भी बेकार है अरे मन ये 2 दिन का मेरा रहेगा और न कायम ये जग का झमेला रहेगा कोई नहीं साथ देता है बोलो जाता है ये भी अभिमान बेकार
और अगर अभिमान बन जाए कि हम बहुत सुंदर हैं भैया, तो कोई शरीर की सुंदरता से सुंदर नहीं होता। आप सुंदर कितने भी हो, और अगर आपके कर्म नहीं सुंदर हो तो बोलो कोई सुंदर कहेगा? ये भी अभिमान त्याग लो। अगर अभिमान रखना है तो एक रखो, कौन है? परमात्मा। हम आपके बनाए हुए संसार में निवास कर रहे हैं। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे मालिक रोटी सूखी खाएंगे, ठंडा पानी पियो, और भैया देश की पढ़ाई चौपड़ी मत चावल। भगवान से कामना करो, तेरी बंदगी से बड़ा हुआ, तेरी जिंदगी से जिंदा हुआ। तेरी बंदगी से बड़ा हुआ, तेरी जिंदगी से जिंदा हुआ। और तेरे ही सहारे तो पढ़ना दिया है, तेरे ही सहारे तो पढ़ना दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। चौबीस घंटे भगवान से कामना करो, है प्रभु अगर दीन हो इलाज तेरी। इलाज शब्द है उर्दू का, इलाज के बारे में रहमो करम। अगर आपकी कुरान होती, अगर दीन होती जो इलाज तेरी, तो क्या भी चलाने में अवकाश में। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। आदमी कहता है भगवान का गन्ना बोले आता हूँ, लीजिए अगर 2 साल पानी न बरसाए तुम्हें गारंटी देता हूँ समझ देता है। ये भगवान ने
सेवक रघुपति पद जो कुछ है सब भगवान का है। राजा दशरथ ने सोचा मैं स्वयं जाऊंगा। बड़ी भाग्य होती है जो संत के भैया पदार्पण होते हैं, संत के दर्शन देते हैं, और संत के अगर दर्शन मिल जाए तो सबसे बड़ा सुख है। और संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है? रात दिन कमाए मरे जाए रहे, लेकिन पुड़िया खाए पैसा नहीं। हाँ, डॉक्टर साहब लाखन है अपने तो पुड़िया खाए पैसा नहीं। अब इच्छा करते हैं कि पड़ोसी का खेत मिल जाए। गरीबी दरिद्रता में अंतर है। दरिद्र उसे कहते हैं जिसके पास सब कुछ मौजूद हो फिर भी नीति खराब रहा है कि नहीं दरिद्र सब दुख जब लाही, शर्त मिलन सब सुख जग लाही। राजा दशरथ ने रथ तैयार करवाया और रथ तैयार करके स्वयं पैदल जा रहे हैं। आखिर तो चरित्र तीर्थ है, संत भगवान का स्वरूप है। आखिर मैं बराबरी कैसे करूं? चक्रवर्ती समाज चाहते दूसरा के साथ बैठ के रहते, लेकिन ना भाव देखो कितना देर। अरे इसीलिए तो भगवान कहा आया मेरा मैंने जय सो वही माला तो हमारे के अंदर कपट भरा है कि जब दिल की कुठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए साहुरी ऊपर के नहाए साहुरी ऊपर के नहाए साहुरी सब दिल की कुठरिया साफ नहीं लेकिन डॉक्टर साहब रोज बदल लगाए बैठे बल्लो इंजेक्शन का बताइए पूरा बहुत में कल्याण नहीं होते। कल्याण कहाँ से होगा? जब तुम दूसरे को कुछ देने का भाव बनाओगे तब भैया तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें मिलेगा, देते रहोगे तो मिलता रहेगा और रोकते रहोगे तो जाता। हम तो कभी कभी कह देते हैं भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, हाँ पर वो नहीं। और जो भगवान देता है छप्पर मार के दे देता है। निगाह उठाई देखा ना, धन बहुत भरा, धन की कमी नहीं,
लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है घी नहीं खाओगे, पेड़ा नहीं खाओगे। काहे? भगवान से मांगोगे, भगवान सब कुछ देता है। अब अगर भगवान को देने का तुमने भाव नहीं बनाया तो भगवान दावा करता है दिया तो सब कुछ है लेकिन भोगने नहीं दूंगा। भैया भैंसी 50 लगती, दूध में 21 लोग कहे सो बोल घी रोज हो तरीको खाए में बड़े रखे हो यीशु हो है। अरे जब आत्मा पवित्र होगी, मन निर्मल होगा, तब भगवान की कृपा होगी। राजा दशरथ ने रथ तैयार किया, घोड़ों की आगे पड़े पैदल जा रहे कि संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान। आज बंद या चार भेज ले पावे थोड़े का ऐसा भैया हाँ सबसे बड़े महंगान। अगर कह दो भैया कुछ दान में दिया करो, दुनिया छगन हो बने। कहा दुनिया छगन हो बने तो इसे छगाए ना हो, या तो देव क्वाट वाले या तो देव वाट वाले। राजा दशरथ भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया। अब बोले प्रभु इस दास को कृपा करो, रथ में दिला दो, अयोध्या दर्शन देने की कृपा करे। भोले बाबा ने कहा का घोषणी को इशारा किया, बैठो तो मौका मिल गया, गेट पास मिलने जा रहा है, वैसे नहीं जा पाता स्वयं बैठे। अब राजा दशरथ की मर्यादा देखो, इधर से भी पैदल और उधर से भी पैदल आ रहे हैं। लेकर के रथ आए और गेट पर छोड़ दिया। और गेट पर कौन बैठा है? पहरेदार। एक लिखा पढ़ी कर रहा है बिना एंट्री के प्रवेश वर्जित। भोले बाबा का वसुली द्वार पर तो पहरेदार ने कहा रुको, पहले अपना नाम बताओ। तो भोले बाबा ने कहा लिखो शंकर, का निवास कहा कैलाश। तब तक ध्यान आ गया हम तो चोरी करने जा रहे थे, अगर पूरा पक्का पता दिखा देंगे पकड़े जाएंगे। भोले बाबा ने कसम खा ली अब कुछ नहीं बताऊंगा। शंकर कोई हो सकता, कैलाश कोई हो सकता है। पहरेदार बोला बाबा आपकी उम्र क्या है? तो भगवान शिव ने कहा हमें पता ही नहीं। तो पहरेदार बोला क्या भाग खाए हो क्या? कुछ तो अंदाजा होगा 60 70 200 साल। भोले बाबा ने कहा अपनी कसम हमें पता ही नहीं कितनी उम्र है। पहरेदार ने कहा कुछ तो बताओ, कागज का पेट भरे। तो भगवान शिव बोले मैंने एक बार पूजा की थी। कहा तो उसका टाइम बताते हैं। पहरेदार ने कहा बताओ जल्दी। तो भोले बाबा ने कहा लिखाओ 87,000 वर्ष सम्मत। पहरेदार ने रजिस्टर रख दिया। बोला या तो हम पागल या तो तुम पागल। पूरा 3 टाइम होती है, 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। और तुम्हारी यादगारी पूरे 87,000 वर्ष सम्मत। भोले बाबा ने कहा बीते सम्मत सहस्र 87 हरि समाधि
रजिस्टर पकड़ दिया तो कहा बाबा अंदर जाओ। भोले बाबा तो भैया दौड़ के अंदर पहुंच गए। अब कान वसु गेट पर खड़े बोले अरे बाबा मैं ढोल फोड़ दूंगा। भाई हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कौवा। जैसे कहा ढोल फोड़ दूंगा भोले बाबा वापस आ गए। भैया इस बेटे को जाने दो क्योंकि हम बुद्धि रहता आंखों से बढ़िया दिखाई नहीं देता है। ये रेखा देख के बताता है तब मैं फिर बताता हूँ। कहेगा वैसे परेशान कहेगा बाबा जल्दी ले जाओ। क्या बात है। अब महल के अंदर भगवान शिव की एंट्री हो चुकी। राम जी विचार कर रहे हैं अहो भाग्य है मेरा जो कैलाश छोड़ करके प्रभु हमसे मिलने आए। कौशिका भैया ने देखा गले में भैया सांप फुफकारी मार रहा। विशाल देवता है कौशिका ने कहा भगा उसे। अरे मेरा लल्ला देखेगा डर जाएगा बीमार हो जाएगा। दासी दौड़ के बाबा जाओ अंदर तक नहीं पहुंच पाए। हमारे राघव जी ने विचार किया हाय अब मैं क्या करूं दर्शन भी नहीं मिले। उन्होंने बहाना बनाया और बहाना कौन बनाया मालूम। राम जी रोने लगे और सुंदर कितने हैं कभी ने कल्पना की है कि जब से निहरनी सखी कौशिल्या ललनवा भुलाई गई हो घर द्वार और नैया भुलाई गई हो। घर द्वार और दुनिया भुलाई गई हो। घर द्वार और दुनिया भुलाई गई हो। जब से निहरनी सखी कौशिल्या ललनवा भुलाई गई हो। भुलाई गई हो। घर द्वार और नैया भुलाई गई हो। तो भैया कौशल्या दासियों से कहती खिलौना ला के दे दो पहला चुप हो जाए। लेकिन राम जी का इशारा तो कुछ और है। भोला वापस जा रहा है। काफी खिलौने दिए जो भी खिलौना दिया जाता है राम जी तोड़ के